एक बार युधिष्ठिर के द्वार पर एक ब्राह्मण दान के लिए आया था। उसने युधिष्ठिर से अपने दान की याचना की। युधिष्ठिर ने कहा कि आप भूदेव, आप कल सुबह में आइएगा, कल मैं आपको जो भी चाहिए वो दान दूंगा। ब्राह्मण महल से निकला और थोड़ी देर में मंगलवाद्य बजने लगे। मंगलवाद्य तब बजते थे कि जब भी कोई त्योहार हो, या तो राजा का जन्मदिन हो, या कोई उत्सव हो, या तो कभी राज्य में कोई विशेष ऐसी घटना घटी हो, तभी मंगलवाद्य बजाए जाते थे। युधिष्ठिर ने मंगलवाद्य का आवाज सुनकर सैनिकों से कहा कि मंगलवाद्य क्यों बज रहा है। तुरंत जांच की गई तो पता चला कि भीम ने कहा है कि भीम के आदेश के कारण मंगलवाद्य बज रहे हैं। तो भीम को बुलाया, पूछा कि मंगलवाद्य आज किस हेतु से बज रहे हैं। न कोई उत्सव है कि न कोई त्योहार है, न कोई विशेष ऐसा कोई कारण है कि जिसके कारण मंगलवाद्य बजाया जाए। भीम ने कहा कि बड़े भैया, आपने काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने काल को जीत लिया है? तो कहा आपने काल को जीत लिया है, आपने समय को जीत लिया है। इसलिए अभी जो ब्राह्मण आया था तो आपने कहा कि कल सुबह में मैं दूंगा। मतलब यह है कि आपको पता है कल सुबह तक आप भी जियोगे और वो ब्राह्मण भी जिएगा। इतना निश्चित होगा तभी तो आपने कहा होगा। युधिष्ठिर को तुरंत पता चल गया कि धर्म करने में देर क्या। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को वापस बुलाया और जो भी उसको चाहिए था वो दान किया। आप भी याद रखना कि वो मंगलवाद्य वाली बात, कि आप भी जीवन में जब धर्म को ऐसे सोचो कि कोई बात नहीं, अब बच्चे की शादी हो जाए, इसके बाद में हम धर्म कर्म करेंगे, हो सकता है इसके बीच में कि अकस्मात में खत्म हो गए। तो कोई व्यक्ति 2-3 दिन के लिए प्रवास में जाता है, तो अब तो होटलों की व्यवस्था सब जगह अच्छी व्यवस्था हो जाती है, किंतु कुछ वक्त पहले ऐसा था कि प्रवास में जाते थे तो लोग अपने घर से कुछ न कुछ खाने का सामान ले जाते थे। कुछ नमकीन या कुछ मीठा इत्यादि सब झोले में भरकर ले जाते थे। तो सुबह में नाश्ता करना हो, कुछ खा लिया, कभी कुछ खाना नहीं मिला तो खा लिया। तो 2-3 दिन 4 दिन के प्रवास में जाते हैं तब भी तो कुछ नाश्ता लेकर जाते हैं, किंतु मौत हो जाएगी और जब जाना पड़ेगा तो बैग पहले से तैयार कर लो। 2-3 दिन की यात्रा में तो इतने समझदार हैं हम कि घर से याद रखकर नाश्ता इत्यादि सामान डिब्बा भर लेते हैं। जब इस जिंदगी खत्म हो जाएगी और कहीं रास्ते में से ही टिकट कट जाएगी, जाना पड़ेगा, तो क्या आपके पास बैग तैयार है? हमने तो अपनी बैग पूरी भर ली है जितनी इसकी कैपेसिटी। आप सोच लो कि एक घटना घट गई, मान लो हम बैठे हैं और भूकंप आ गया, सबकी जीवात्माएं निकल गई। न्यूज में तो जो भी आएगा, किंतु हमारी आत्माएं ऊपर जा रही है, तो फिर मैं तो कहूंगा कि हमारी बैग तो भरी हुई है और आपका क्या हालचाल है? अरे मुनि जी, मैं तो रह ही गया, मेरे बच्चों की संभाल करने में और जमीन खरीदनी थी तो इसमें इसके ही चक्कर में मेरी बैग खाली रह गई, और थोड़ा जो लेकर आया था पिछला वो भी इसमें खर्चा हो गया। ऐसा ना हो। जिंदगी में प्रतिपल मृत्यु को और ईश्वर को याद रखना चाहिए। प्रतिपल हर रोज याद रखना चाहिए, हो सकता है आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन हो। हर रोज सोचना चाहिए, हो सकता है आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन हो सकता है। हो सकता है आज मैं सो जाऊं रात को और नींद में ही कहीं मुझे कोई दिक्कत हो गई, मैं मर सकता हूं। मैं रास्ते से जा रहा हूं और हो सकता है अकस्मात में मैं मर जाऊं। कभी भी मौत आ सकती है। तो मैं ऐसा जीवन जीऊं, मैं ऐसे कर्म करूं, मैं ऐसे संकल्प करूं कि जो मेरे लिए हमेशा के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें सजगता है और जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम है, आत्म कल्याण की तड़प है। उसके लिए तो एक इशारा ही काफी होता है। और ऐसा न हो तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बार कहीं पर एक बारात गई थी, ठंड के दिन थे, रात्रि की शादी थी। बारात में जो बाराती गए थे, जान गई थी, जाने या मुझे गया था, तो बाराती ने वहाँ शादी में जमकर नाच गान किया। 11:30-12 के आसपास दुल्हन के घर दूल्हे को पहुंचाया। शादी के लिए वो मंडप में बैठ गए थे, खाना वगैरह हो चुका था, तो फिर काफी बाराती जाकर सो गए। और जो दुल्हन के यहाँ आए थे गेस्ट, उसमें से भी काफी सो गए। मंडप में दूल्हे दुल्हन ब्राह्मण इत्यादि और कुछ निकट के रिश्तेदार, इतने लोग वहां थे। करीब 4:30-5 बजे शादी खत्म हुई और बारात वापस जाने के लिए निकली। तो बारात में कुछ 8-10 लोग कम थे। जो गाड़ी में आए थे इसमें से 8-10 लोग नहीं दिखाई पड़े।
दूल्हे के पिताजी थे, वो जहाँ पर सबको रुकने की व्यवस्था की हुई थी वहाँ गए। वहाँ पर करीब 100-150 लोग सोए हुए थे। तो सर से ब्लैंकेट या चद्दर हटाकर देखने का प्रयत्न करते, यदि ऐसा न दिखाई पड़े तो जरा सा थपथपाते, और यदि कोई बारात वाला हो तो कहते कि भाई बारात जा रही है, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसे उन्होंने एक बाराती को जगाया कि गाड़ियां निकल रही है, अब लास्ट गाड़ी बाकी है और जल्दी से जाकर बैठ जाओ। उस बाराती ने सर पर से चद्दर पूरा हटाया और आसपास देखा, और कुछ लोग सोए हुए थे। उसने कहा कि इतने सारे लोग सो रहे और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो बाराती कह रहा कि इतने सारे आसपास में लोग सोए हुए और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे भी सोने दो ना। आप भी सोचना कि ये संसार में कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको सोना ही है, और वो सोने के माया में फंसे हुए इस संसार के अंदर से हमें जब ईश्वर जगाता है, तो उस बारात में बैठने में जब कोई संत जगाता है कि चलो चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, जग जाओ जग जाओ, तो ऐसा मत कहना कि वो मेरे आसपास वाले मुनि जी कुछ नहीं करते हैं, मेरे गांव वालों भी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी नहीं, तो मुझे भी आराम करने दो ना। ऐसा ना हो जाए, हम सोते हुए ही ना मर जाए। शरीर से तो सोते हुए नहीं, अज्ञान में सोते हुए शरीर न छूट जाए। जो अमूल्य जीवन मिला था, वो जीवन सोना बढ़ाने में, चांदी बढ़ाने में, मकान बढ़ाने में, जमीन बढ़ाने में, बच्चों को बड़ा करने में, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने में, जैसे चिड़िया और कुत्ते गधे करते हैं, ऐसे हम भी ऐसे करते करते न मर जाए। मानव है, मानव विशेष कर्म कर सकता है, धर्म कर्म। तो आप सब प्रयत्न करना। यहां पर तो एक से एक राजा आकर चले गए। किसी फकीर ने कहा है कि कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है सबन में ये नजारे कुछ भी नहीं, जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानुस, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं, जिनके निकलने से गुंजता था आसमां, वो खुद दम बखुद है कब्र में, हुनहा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं। कि जो राजा निकलते थे तो वाद्य बजने लगते थे और सहनाई बजती थी, राजा धीराज महाराजा गणिखम्मा जय हो, आज उनका पता भी नहीं है कुछ। जो बादशाह निकलते थे, जिनके पीछे धन दौलत बांटी जाती थी और सोने के रथ गाड़ियों में बैठकर निकलते थे, उनकी कब्र पर जो झाड़ है खड़े, वहां पर कोई अभी खड़ा रहने के लिए भी तैयार नहीं है। और आपके पास क्या है कि जिसके पीछे आप लगे हुए हो? सिकंदर जब मर गया तो वो कहकर गया था कि मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ को बाहर खुले रखना, कि लोगों को पता चले कि दुनिया को जीतने के लिए निकला हुआ सिकंदर आखिर में खुले हाथ खाली हाथ गया। किंतु ये सब बातें सुनकर यदि आप न जग जाओ तो इसको आपका दुर्भाग्य मानना। क्योंकि आपके पास से ये मौका तो चला गया कि आप ईश्वर को फरियाद करो कि मुझे मौका ही नहीं मिला था, नहीं तो मैं जग जाता। ये तो मौका आपने खो दिया। आप तो प्रयत्न करना कि माया का मोह आपको इतना डुबो न दे। पति पत्नी पुत्र परिवार मित्र पड़ोसी परिचित धन मकान गाड़ी जमीन सम्मान सत्ता का मोह इतना डुबो न दे कि आप जिंदगी का वास्तविक मूल्य आत्मकल्याण को ही भूल जाओ।